चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स का सिंपल मीनिंग है कि टेबल्स, इट मीन्स टेबल्स। अब कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल पूछा है आपको, तो आपने उस नंबर का टेबल लिखना है। अगर आपको फर्स्ट मल्टीपल पूछा है, मान लो 3 का फर्स्ट मल्टीपल, तो 3 1 जा 3। अगर सेकेंड मल्टीपल पूछा है तो 3 को आप 2 से करोगे, 3 2 जा 6। ऐसे टेबल्स लिखने हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर एक वो नंबर होता है जो दूसरे नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अ नंबर विच डिवाइड अदर नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड 10। पता है ना आपको कि 2 जो है 10 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 2 क्या हो गया, 10 का फैक्टर हो गया। सो 2 इज़ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, और जो 1 होता है ना वो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, तो सो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, वो नंबर जो दूसरों के टेबल्स में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो ये देखो जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, और आप इसका अगर डेफिनेशन देखो तो वो है अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कितने प्राइम नंबर्स के होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। एक तो होता है 1, या तो वो नंबर 1 के टेबल में आएगा या फिर वो नंबर अपने ही टेबल में आएगा, है ना, एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है या फिर अपने अपने टेबल के अलावा सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है, तो उस नंबर को आप कहोगे प्राइम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, 1 में तो आता ही है ना, तो 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। 3 अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है अदर देन 1। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपके सारे प्राइम नंबर्स हो गए। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट मीन्स वो नंबर जो दूसरों के टेबल में आते हैं। ठीक है, सिंपल आप लैंग्वेज में इसको याद रखो, प्राइम जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और कॉम्पोजिट जो दूसरों के टेबल में भी आते हैं। और आप इसके अगर डेफिनेशन देखो तो दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर थे, 2 फैक्टर। अब कॉम्पोजिट के फिर क्या हो जाएंगे, उसके 2 थे, इसके 2 से ज़्यादा आ जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। और आप कह सकते हो जो नंबर दूसरों के टेबल्स में आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 4। देखो 4 अपने टेबल में भी आता है और ये 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 1 के टेबल में तो आता ही है, तो ये किस किस में आ गया, 1 के टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आ गया, 4 के टेबल में आ गया। तो इसके कितने फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर्स बन गए। ओके, तो 6 देखो, 6 अपने टेबल में तो आता ही है, अपने अलावा और देखो किसके टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है ना, और 3 के टेबल में भी आता है। अगर कोई नंबर